अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह कि हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में 12 चैप्टर को कंटिन्यू किया हुआ है, उसमें हमने थ्योरम नंबर 1 कर लिया। आज हम स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 2 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। और इट क्या स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट्स किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से प्रूफ करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट, कि कोई पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट पर हो फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर कोई भी पॉइंट हो, वो होता है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, वो राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट होता है ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट से किस तरह से प्रूफ करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हमने प्रूफ में लिखना होता है गिवन। तो गिवन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक पॉइंट है और एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो सपोज करें कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ पॉइंट। ठीक है, पी आप कह सकते हैं कि कोई एक पॉइंट है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है टू प्रूव का। ठीक है, टू प्रूव। और स्टूडेंट्स सबसे पहले, सॉरी मैं बताना भूल गया, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर में हम इधर बना लेते हैं कि फिगर हम किस तरह से बनाएंगे। जो हमें गिवन होगा स्टेटमेंट में डाटा कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है और एक एनी पॉइंट, सपोज करें कि ये एक हमारे पास है पी, एक एनी पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये सपोज करें इक्विडिस्टेंट पर है इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। ठीक है, तो ये सपोज करें हमारा लाइन सेगमेंट है, सॉरी इधर आ गया। ठीक है, तो एक पी हमारे पास है, कोई पॉइंट है। तो ये हमने किधर से बनाई फिगर, स्टेटमेंट से। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट से समझ के सारा कुछ करना है, क्योंकि हमने 6 से 8 थ्योरम करने होते हैं 9th क्लास में, तो इसलिए रट्टा लगाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझेंगे तो मज़ा आएगा और जो ज़हनी डिप्रेशन होगा वो कम होगा। तो स्टेटमेंट से हमने स्टूडेंट से एक पॉइंट लिया और एक लाइन सेगमेंट ले लिया। ठीक है, और ये हमने स्टूडेंट से गिवन लिख लिया। टू प्रूफ क्या करना है कि पॉइंट पी is on right bisector of line segment ठीक है, देन स्टूडेंट हमारे पास स्टेप आ जाता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन, उसमें हमने क्या करना है कि इस पॉइंट P को इस लाइन सेगमेंट के साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन पॉइंट P टू C, ये जिधर स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेगी लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट का नाम है C। ठीक है, इसमें आप लिख लें कि ज्वाइन पॉइंट P टू C, और C क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट ए बी। देन स्टूडेंट हमारे पास क्या स्टेप आता है प्रूफ का। इसमें आपने स्टेटमेंट्स देनी होती हैं और रीजंस देनी होती हैं। स्टेटमेंट्स यानी बयानात और वजूहत। तो दूसरा शख्स कहता है कि इस बात की कोई आप रीज़न दे के ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने रीज़न के साथ बताने कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ACP कोरस्पोंडेंस यानी मुताबिकत, ट्राइंगल BCP में कौन सी मुताबिकत हैं उनको डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पी ए लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कंग्रुएंट है पी बी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। ये ऊपर बार लगाना स्टूडेंट्स जरूरी है। तो इस इन लाइन सेगमेंट की हमने स्टूडेंट्स से बात कर ली, तो ये हमें स्टेटमेंट से गिवन है, ठीक है, कि इक्विडिस्टेंट पर है। देन स्टूडेंट्स हमने इन ट्राइंगल को देखना है और इस साइड को देख लीजिए। अब हम इस साइड की बात करते हैं कि पी सी स्टूडेंट्स वो कंग्रुएंट है खुद के साथ ही, और ये स्टूडेंट फिगर्स हम देख सकते हैं कि ये कॉमन है, कॉमन। देन स्टूडेंट्स हमारे पास ये साइड आती है ए सी कंग्रुएंट टू बी सी, इस सेगमेंट की लेंथ इस सेगमेंट की लेंथ दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किधर से आया, जहां से हमने ज्वाइन पॉइंट पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है रीजन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट देखेंगे तीनों साइड्स इन दोनों ट्राइंगल की आपस में कंग्रुएंट है। तो इधर से हम स्टूडेंट से ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए सी पी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। और इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक थ्योरम है साइड 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 कंग्रुएंट टू साइड 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 के इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल are congruent to the corresponding sides of the other triangle, then these two triangles are said to be congruent। तो उसकी ये स्टूडेंट हमने रीजन दे दी। अब हम स्टूडेंट्स से क्या करेंगे, एंगल की तरफ आएंगे। अब हमें बताना है कि इधर एंगल जो है ये 90 का है, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल ए सी पी इज congruent टू एंगल एंगल बी सी पी। इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं कि इस ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स के कंग्रुएंट है। इसकी रीजन क्या है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग, इसकी रीजन आपने बतानी है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग कंग्रुएंट ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में कंग्रुएंट होते हैं। अब हमने देखा है कि इधर एंगल फिर कौन सा है, 90 का या और कोई एंगल है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट से प्रूफ की तरफ जाती हैं। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 2। तो ये दो एंगल का सम स्टूडेंट्स 180 के बराबर हो तो इसका मतलब क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मजीद आपने स्टूडेंट्स इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपने सर्च करके मुझे बताना है। देन स्टूडेंट्स इधर से हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर टू है इस लाइन सेगमेंट ए बी के फ्रॉम 1 एंड 2। तो इधर से हमारे पास ये स्टूडेंट्स आ रहा है कि पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट। और स्टूडेंट्स आल्सो हमने ये भी पहले प्रूफ किया था कंस्ट्रक्शन में, इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 कहें कि ए सी जो है ये कंग्रुएंट है बी सी के। इसको आप स्टूडेंट्स 4 कह लें। तो इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स प्रूव हो जाता है कि ये जो एंगल है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 90 के। इधर आपने लिखना है प्रूव्ड, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स अब देखें कि जो राइट बाइसेक्टर की दो कंडीशन है, एक वो मिड पॉइंट से गुजरे और दूसरा स्टूडेंट्स जहाँ पे वो बाइसेक्ट कर दिया उधर एंगल 90 का बने। तो इधर से हमने स्टूडेंट्स से प्रूफ कर दिया कि ये 90 का एंगल भी बन रहा है। और स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि वो मिड पॉइंट से भी गुजरती है, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हैंस पी सी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी।
तो इधर से हम स्टूडेंट से फिर मज़ीद कहेंगे, शायद आपको नज़र ना आए इधर कि पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये आपने स्टूडेंट एंड पे लाइन राइट कर लेनी है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को प्रूफ करते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद फिगर बनाई कि एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट P है। देन स्टूडेंट हमने गिवन लिखा कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट P है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिखा कि टू प्रूफ क्या करना है, पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। देन स्टूडेंट्स हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई, हमने उस पॉइंट P को लाइन सेगमेंट के साथ उस पॉइंट का नाम रखा C। देन स्टूडेंट्स हमने प्रूफ दिया, प्रूफ में लिखा स्टेटमेंट्स और रीज़न जो तरीक़ाकार है, उसमें हमने मुताबिकत बताई कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम एंगल की तरफ गए। एंगल में हमने कहा कि जो कंग्रुएंट ट्राइंगल होती हैं उनके एंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अगर साइड्स कंग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। मज़ीद हमने स्टूडेंट से देखना था कि जो इस पॉइंट C है, इधर एंगल कौन सा है, 90 का या 90 से 45 डिग्री का। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या आपको समझाने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप स्टूडेंट्स से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।